जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी। आए दिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती रहती है, कई बार महिला सेल में, सीएडब्ल्यू सेल में, पुलिस थाने में 406 स्त्री धन की कच्चे बिलों की लिस्टें लेके पत्नी आ जाती है, जबकि सामान उनके पास रहता है। फिर भी वो उन सामान जो स्त्री धन में था नहीं, वो भी ज़बरदस्ती से ऐड करके उसमें डाल देती है और उनकी डिमांडें करती है। पुलिस वाले आपको परेशान करते रहते हैं, महिला सेल वाले आपको परेशान कर रहे हैं, सीएडब्ल्यू सेल वाले आपको परेशान कर रहे हैं। आज इसके लिए मैं एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी लाया हूं, लेकिन आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखिए तो आपका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को आज की डेट में मैं पेश कर रहा हूं। जो मेरे क्लाइंट होते हैं, काफ़ी जो मुझसे पर्सनल जुड़े होते हैं, वो लोग कहते रहते हैं कि सर हमको पुलिस वाले धमकियाँ दे रहे हैं, सामान लौटा दीजिए, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट वारंट निकाल लेंगे वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। तो इस टॉपिक को मैं आज पूरा क्लियरली करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा और एक जजमेंट भी होगा जिसको आपको यूज़ कैसे करना, कैसे नहीं करना, उसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं तो डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट दोस्तों, मेरा सेकंड चैनल है हंस चांदा सर नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए उससे भी। देखिए दोस्तों, बात करते हैं स्त्री धन 406। सबसे पहले स्त्री धन होता क्या है, इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। स्त्री धन होता है जो आपकी शादी होती है ना, उस टाइम पे जो पत्नी के गिफ्टेड होते हैं, उसकी जो भी सामान होते हैं, जिसमें कुल्लर, फैन, फंके, जेवर वगैरह जो भी आते हैं, उसके घर वाले या उसके रिलेटिव उसको देते हैं। उस पर जो चढ़ाया जाता है वो एक स्त्री धन की कैटेगरी में आता है। चाहे वो उसके रिलेटिव हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आप हो, आपने उसे कोई गिफ्टेड किए हैं, वह सब आपके भी और उसके दोनों के स्त्री धन में काउंट होते हैं, शादी के टाइम पे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है आपको क्लियर हो गई होगी भाई, स्त्री धन में वो चीज़ें, वो सामान आता है जो भी आती है जो। ठीक है, अब एक और सवाल मैं आपको यहाँ पे क्लियरली कर देता हूँ कि जो आपके फैमिली वालों को कपड़े दिए जाते हैं या बारातियों को जो पैसा दिया जाता है और बारातियों के खर्चे होते हैं, जो बारात में खाने पीने खर्चे, आजकल जो महिला सेल, सीएडब्ल्यू सेल में देखता रहता हूँ हमेशा कि जो आपके फैमिली वालों को कपड़े दिए जाते हैं उनके भी बिल्लू में ऐड कर लिया जाता है, कच्चे बिल्लू में, और बारात का जो खर्चा होता है उनको भी ऐड कर लिया जाता है। तो ये चीज़ें, इसमें आप लीगली बाउंड नहीं है, गिफ्टेड चीज़ें हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार दिए इन चीज़ों को, और इसके लिए आपको लीगली कोर्ट कभी बाउंड नहीं कर सकता और ना ही इनको आप वापस दिला सकता है। तभी तो आज की डेट पे ये डिमांडें पुलिस के पास ही ज़्यादा हो गई। पुलिस से लेन देन का मामला होता रहता है आजकल, ये कुछ भ्रष्टाचार का मामला ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उधर पुलिस वालों के पास आता है, पुलिस आप पे फोर्स करती है और आपको वो सामान कच्चे बिलों पे दिलाने की कोशिश करती है। तो आपको अभी इसमें कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है, देखिए भाई, आप पे जैसे क्लेम की उसने महिला सेल पे या सीएडब्ल्यू सेल पे या पुलिस थाने में, तो सबसे पहले आपकी क्लियर डिमांड होनी चाहिए भाई, इसका सामान था। अरे 90% परफेक्ट है कि आज की डेट पे लड़कियां अपना सामान नहीं छोड़ती है। ठीक है, आपकी आज की डेट पे कोई लड़की नहीं छोड़ती, अपना सामान हमेशा साथ में रखती है दोस्तों। तो वो क्लेम करती है कि यार मेरा ये सामान है, तो वो सामान तो वो पहले से ले जा चुकी है, फिर भी वो मान नहीं रही, पुलिस से प्रेशर कर रहा। तो आप ये डिमांड तो कर सकते हैं कि भैया इनका बिल तो दीजिए, हमको बिल देना नेसेसरी होता है भाई। इसका ये स्त्री धन में है ही नहीं, ये चीज़ें जो सामान इन्होंने लिखा रखी है स्त्री धन में नहीं। आप उससे बिल की डिमांड कर सकते हैं, फोटोग्राफी की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, फोटोग्राफी में एक ऐसा भी जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने विपक्ष में उसके खिलाफ दिया कि अगर जिस फोटो में आपके साथ जेवर दिख रहा है तो इसका मतलब ये जेवर आपके पास, आपने इसको छोड़ा ही नहीं है। ऐसा भी एक जजमेंट है, उसको मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप ये दो चीज़ की डिमांड कीजिए, लेकिन नेसेसरी है कि आपको कच्चे बिलों पे नहीं देना, ना ही आपको पुलिस फोर्स कर सकती है, बाउंड कर सकती है, ना कोई लीगली बाउंड, जब तक डिमांड ये है भाई। आप इसके कच्चे जो बिल लिस्टें लेके आ जाती है, वो कहीं चीज़ें होती है, जैसे उसमें खाने पीने का, चने की दालें आ गई, मूंगों की दाल आ गई, मूंग का हलवा आ गया, बारातियों को 111 रुपये वाले, सब कुछ लिख देते हैं, सब कुछ साहब। आटा दाल, एक लिस्ट में तो नमक के भी पैसे लिख रखे थे साहब, 5 की इतनी 50 तेली नमक की लगा दिए साहब, सब कुछ लिख रखे थे। तब ये चीज़ें काउंट नहीं होती स्त्री धन में। पता नहीं इनके कौन से वाले वकील ऐसी चीज़ें लिखा देते हैं जो चीज़ें काउंट ही नहीं होती ना, स्त्री धन की कैटेगरी में नहीं आती, वो चीज़ें भी उसमें ऐड करा दी जाती है। तो ये चीज़ें नहीं होती स्त्री धन में। स्त्री धन में परफेक्टली उसको जो चढ़ाया गया था, उसके रिश्तेदार या आप या कोई भी उस टाइम का वही चीज़ आती है। ना आपके परिवार वाले आते हैं, ना आपके परिवार को गिफ्ट दिए गए हैं या बारातियों को दिए गए या खाना पीना, ये चीज़ें कभी बाउंड में नहीं आती स्त्री धन की कैटेगरी में। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि इसके लिए ना आपको कानून बाउंड कर सकता है, ना ही पुलिस बाउंड कर सकता है दोस्तों।
अब बात करते हैं कि स्त्रीधन के लिए आपको कब पुलिस वाले परेशान करें, क्या करें। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का पूरे ऑल इंडिया मान्यता होगा, हर जगह मान्य होगा। डिस्कशन में है, डिटेल में है, पूरी डिटेल में है, रीड कर लेना, उसको ढंग से अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं पूरा उसको रीड करके आपको समझा नहीं सकता, जो मेन पॉइंट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। डिस्कशन पूरी डिटेल में होता है, उसको आप लोग अच्छे से समझना और उसको यूज करना। आपके अगर आपका सिमिलर केस इस तरह का है तो भाई, लड़की अगर सामान लेके चली गई है, फिर कच्चे बिलों पे लिस्टें मांग रही है, पुलिस परेशान कर रही है, तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा काफ़ी 406 के मैटर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, बात माननी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। तो भाई कच्चे बिलों पे ये दाल वाल जो हलवा है मूंग दाल का, इन चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए। बस परफेक्टली उसको यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी क्लियरली बताई गई है कि भाई पत्नी का जो जेवर है वो पति के पास है या पति की माँ के पास है या पति के पिता के पास है, वो किसके पास दिया गया, ये चीज़ें सब कुछ होनी चाहिए, उसकी परफेक्टली लिस्ट होनी चाहिए किसको दिया था। ऐसे कानून में जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि जो आपका सामान दिया जाता है, जिस टाइम पे विदाई हुई थी लड़की की, उस टाइम पे किसके हैंड ओवर किया गया था, ससुर को दिया था, लड़की को दिया गया था, उसका क्या सबूत है इनके पास, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है दोस्तों, तब जाके स्त्रीधन होता है, नहीं तो फ्यूर में आपके होता है। एक और बात कर देता हूँ कि आपके पास रियल में जैसे कोई चीज़ है, सामान अमान है, तो आप उसको लौटा देना चाहिए था, उसमें आपका एडवांटेज ही मिलता है। एंट्री सपेटरी बेल में भी आपको, ट्रायल में भी उसका बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब जैसे कोई मोटा मोटा सामान होता है ना, उसको आप लौटा देते हो, जैसे कूलर पंखे फैन वगैरह जो भी है उनको आप लौटा देते हो ना, तो कोर्ट इस चीज़ को आपको एडवांटेज देता है कि यार आपने शुरू से ही सपोर्ट किया है, बिल लड़की के पास नहीं भी थे तो उस टाइम पर भी आपको जो रियल सामान था उनको लौटा दिया गया, तो ये आपके फेवर में आता है, हमेशा ये चीज़ें फेवर में आती है। तो मैं तो यही सजेशन करूँगा मेरी जो भी सब्सक्राइबर है कि आप जो मोटा मोटा सामान उनको लौटा दिया करो और उसकी रिसिप्ट ले लिया करो, भाई हाँ इतना सामान इसका मैंने दे दिया, ये इसका मेरा सामान था और इसका सामान लेके चली गई है। वहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि हाँ इन्होंने सपोर्ट किया है शुरू से ही, आपको एंट्री सपेटरी बेल में सपोर्ट मिलेगा उसका और उसमें भी। लेकिन जो सामान लेके चली गए वो फालतू की जो लिखवा रखी है ना, उनको मत दीजिए आप लोग। कूलर पंखा नॉर्मली किसी को दे देते हैं, उन चीज़ों को आप लौटा दीजिए, क्या करोगे लकड़ियों के भेड़ों को भी आप लोग, तो उन चीज़ों को आप लौटा दिया करें, ठीक है, जिसमें आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन जो फालतू के हैं, जो आपके बारातियों के, आपके माता पिताओं को देने की, इन चीज़ों को आपको लौटाना नहीं किसी भी तरह से। जब तक जो जेवर वगैरह उनका बिल नहीं दे रही तब तक आपको नहीं लौटाना, क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर पास हो जाएगा। अब ऑर्डर पास करेगी, बर्डन ऑफ प्रूफ का बात लड़की पे है, उसको साबित करना, आपको साबित नहीं करना इन चीज़ को। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल कहते हैं माइंड फ्रेश रहिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रेशर है वो लड़की पे रहेगा, जो भी साबित करना उस लड़की को साबित करना, भाई किसके पास उसका सामान है, किसको उसने दिया है, किसको नहीं दिया, ये सब चीज़ें उस पर ही डिपेंड होती है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, पूरा वीडियो अच्छे से मैं क्लियर कर दिया। अब ज़्यादा समझने के लिए आप लोग जजमेंट को एक बार रीड कर लीजिए, अच्छा जजमेंट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया हूँ, उसको अच्छे से आप रीड जरूर कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।